बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी यम्मी डिलीशियस और घर में बनाए जाने वाले शामी कबाब लेके आई हूँ। बीफ के शामी कबाब है। मैं इनको कीमे और चने की दाल के साथ बनाऊँगी। आप इसको गोश्त के साथ भी, बोटियों के साथ भी बना सकते हैं। आप कीमे के साथ भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। आप इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। आप इसको बिरयानी के साथ खा सकते हैं। लंच में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको सिंपल दही वाले रायते के साथ बग़ैर किसी और चीज़ के आप डिनर में सर्व कर सकते हैं, लंच में सर्व कर सकते हैं, या आप साइड डिश के तौर पर भी इसको सर्व कर सकते हैं। टी टाइम तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। मैं तो मेहमान जब आते हैं तो उनको ज़रूरी शामी कबाब केचप के साथ सर्व करती हूँ। तो वीवर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो वीवर्स, अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है 500 ग्राम जो है आधा किलो हमारे पास कीमा है। तो हमने 250 ग्राम जो है चने की दाल ली है। इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो दिया था। और ये हमारे पास 500 ग्राम कीमा है। और ये कुछ लहसुन की कलियां हैं और तकरीबन 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, उसको मैंने काट लिया है मोटा मोटा। और लहसुन की जो कलियां हैं उनको साबुत ही डाल दिया है। ये छोटे छोटे 3 से 4 अदद प्याज हैं, इनको भी मोटा मोटा काट के डाल दिया है। ये सारा कुछ इसमें डाल देंगे। अगर आपने ये हम इसमें शामी कबाब मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप गरम मसालों और नमक मिर्च के साथ इसको बना सकते हैं। जितनी आपने कीमा लेना है उसकी आधी आपने दाल लेनी है। तो ये देखें कि हमने इसमें डाल दिया सारा शामी कबाब मसाला। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये सारा जो है मटेरियल है वो पानी में अच्छी तरह से डूब जाए। तभी फिर आपके अच्छे जो हैं कबाब बन के तैयार होंगे। अच्छी तरह से दाल और जो है वो कीमा गल के यकजान हो जाएगा। तो इसमें हम डाल देंगे पानी इतना, तकरीबन 2 kg के बराबर जो है हमारे पास पानी इसमें जाएगा। तो फिर ये सही तरह से जो है बन के तैयार होगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये खुशक धनिया। और ये थोड़े से हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं, वो डाले हैं। खुशक धनिया पिसा हुआ हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। अब हम इसमें एक जाली रखेंगे ऊपर, ताकि थोड़ी सी जो है इसमें से स्मेल वगैरह जो है वो निकल जाए। और उसके बाद जब ये बॉयल हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे। पहले हमने फ्लेम हाई पे रखा है तकरीबन, अब हम मीडियम फ्लेम कर देंगे। तो इसको पकने देंगे जब तक कि सारा पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखेंगे हमारा पानी जो है वो ख़त्म हो गया है। तकरीबन हमें 50 से 60 मिनट, तकरीबन 1 घंटा लगा है मीडियम फ्लेम पे। सारा मॉइस्चर हमने इसमें से ख़त्म कर देना है। अगर ज़रा सा बचा हुआ है तो इसमें से चम्मच चलाते हुए सारा मॉइस्चर हमने ख़त्म करना है। ज़रा भी इसमें गीलापन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपके कबाब जो हैं वो रनी फॉर्म में होंगे और वो सही नहीं बनेंगे, उनकी शेप सही नहीं आएगी। इस तरह से हम चम्मच चलाते हुए सारे मॉइस्चर को ड्राई कर लेंगे। तो ये देखें इसमें से भाप जो है वो निकल रही है। तो अब हम इसी तरह से इसको करते करते जो है मॉइस्चर को ख़त्म कर लेते हैं। तो हमारा मिक्सचर जो है वो बन के तैयार हो चुका है। उसमें से बन जो है मॉइस्चर सारा ख़त्म हो चुका है। अब हम इस तरह से एक हवन दस्ते की मदद से इसको अच्छी तरह से, जिसके साथ हम लहसुन वगैरह पीसते हैं, उसकी मदद से गरम गरम ही होगा तो हम इसको पीस लेंगे। गरम गरम आपने पीसना है, अगर आप ठंडा हो गया तो फिर नहीं होगा। उसी पतीले में या देचके में हमने इसको एक हवन दस्ते के साथ पीस रहे हैं। आप इसको उसमें भी कर सकते हैं, चॉपर में भी कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन इस तरह से ये जो देसी तरीका होता है इससे बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं और कोई भी बना सकता है जिसके पास चॉपर नहीं भी है। तो अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करने से ये बिल्कुल भी, कोई अगर दाना कोई दाल का बचा हुआ है तो उसको भी हम दोबारा पीस सकते हैं। अब हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके कबाब जो है बिल्कुल जो ड्राई है इनका मिक्सचर, तो फिर आप इसमें अंडे शामिल कर लें। आप वैसे भी बना सकते हैं, अंडे शामिल करके भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपका मिक्सचर टूट रहा है, वो वैसे ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि अंडे शामिल करने चाहिए, उसके से आपके कबाब जो हैं वो सही, उनकी जो वो चीज़ है वो सही हो जाती है। इसमें मैं तकरीबन 1 घंटा पहले शामिल करूँगी, उसके बाद देखूँगी कि इसमें ज़रूरत हुई तो फिर दूसरा अंडा शामिल करूँगी, अगर ना हुई तो फिर नहीं शामिल करूँगी।
ये देखना चाहिए कि कितना है मिक्सचर, इसमें अंडे की ज़रूरत है या नहीं। तो इस तरह हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फिर देख लेते हैं। हाथों से आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। छोड़ इस तरह से आपको फिर अंदाज़ा होगा कि अंडा डालना है कि नहीं डालना। तो अगर आप हाथों से मिक्स नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। अगर ये सॉफ्ट हो गया है मिक्सचर तो फिर नहीं शामिल करेंगे। तो इसमें ये ज़रूरत है कि दूसरा अंडा, मैंने इसमें तकरीबन 2 अंडे शामिल किए हैं, लेकिन आपने पहले देख लेना है। जिस तरह से मैंने पहले अच्छी तरह से मिक्स किया है कि इसमें अगर मुझे पता चला है कि इसमें ज़रूरत है तो फिर मैंने इसमें दूसरा डाल दिया है। इसी तरह से आपने चेक कर लेना है, अगर ज़रूरत हो तो फिर डालें, ना हो तो ना डालें। ये बहुत ही अच्छा जो है सॉफ्ट हमारा जो है वो मटेरियल बन के रेडी हो चुका है। आप कबाब मेकर की मदद से भी कबाब बना सकते हैं, हाथों से भी बना सकते हैं। अगर आप हाथों से बना सकते हैं तो फिर कबाब मेकर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हाथों से बना लें। इस मौके पर आप इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको फ्रीज़ करना है इसलिए मैं इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं करूँगी। जो चीज़ें पक्की हुई हैं वही शामिल करूँगी। इस तरह से कोई मसाला वगैरह आपके हाथ में आए तो आप उसको निकाल दें। इसको अच्छी सी शेप दे दूँगी और तकरीबन दरमियाने साइज़ के हम कबाब बना के रेडी कर लेंगे। और इस तरह से सारे कबाब हम बना के एक ट्रे में रख लेंगे। तो व्यूअर्स, हमने सारे कबाब जो है बना के तैयार कर लिए हैं, ये फ्राई करने के लिए तैयार हैं। सब जो है हमने बना लिए हैं। तो कुछ हम इनको कबाबों को फ्रीज़ करने के लिए अलहदा कर लिया है और कुछ जो है अब हम फ्राई कर लेंगे। ये हमने फ्रीज़ करने के लिए रख लिए हैं। इसी तरह से दूसरी प्लेट में भी मैंने रखे हैं अलहदा अलहदा करके, फ्रीज़ करके बाद में हम इनको इकट्ठा कर लेंगे। तो दूसरी तरफ चूल्हे पे मैंने एक फ्राइंग पैन को चढ़ा दिया है और इसमें ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो आप ऑयल में फ्राई करें, आप चाहें तो आप इसको घी में फ्राई करें। और दूसरी तरफ मैंने 2 अंडे लिए हैं, उनको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अगर आप चाहें तो इनको वैसे भी फ्राई कर सकते हैं, अंडों के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा अंडों की कोटिंग के साथ अच्छे लगते हैं, मेरे घर वाले पसंद करते हैं तो मैं अंडा लगा के फ्राई करूँगी। अगर किसी को अंडों से कोई इशू है, एलर्जी वगैरह है या पसंद नहीं करते तो वो अंडा ना लगाएं, तो अंडे के बगैर फ्राई करें। आप घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और अब फ्लेम मैंने मीडियम पे किया हुआ है। इस तरह से मैं अंडे की कोटिंग करती जाऊंगी और 1 बाय 1 करके इस फ्राइंग पैन में डालती जाऊंगी। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे एक साइड से और 1 से 2 मिनट ही दूसरी साइड से लगेंगे। इस तरह से अंडे में अच्छी तरह से मैं इसको डिप करके फिर फ्राइंग पैन में डालती जाऊंगी। ये देखें कि दरमियानी साइज़ के कबाब हैं, इसी तरह से आप बना लें। अगर आपके पास फ्राइंग पैन बड़ा है तो आप ज़्यादा सारे डाल दें, नहीं छोटा है तो फिर आप थोड़े डालें। इस तरह से हम इनको लहदा-लहदा कर लेंगे। ये जुड़े हुए तो नहीं हैं लेकिन इस तरह से करते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे। जो फ्लेम है हमारा वो मीडियम पे है। एक और कबाब मैंने डाल दिया है क्योंकि अगर इसमें है स्पेस तो मैं डालूँगी, कोशिश करूँगी कि जो है जल्दी-जल्दी फ्राई हो जाएँ, ताकि अब इनको मैं 2 चम्मच की मदद से जो है फ्लिप कर लूँगी। 2 चम्मच से ही आपने इनको जो है टर्न करना है, नहीं तो 1 चम्मच से करेंगे तो वो टूट सकते हैं। इस तरह से ये देखें कि बिल्कुल इनकी शेप ख़राब नहीं हुई और इनकी साइड कितनी अच्छी तरीके से जो है वो पक के कुक हो चुके हैं। ये एक साइड से 2 मिनट लगे हैं, इसी तरह से 2 मिनट लगेंगे दूसरी साइड से और तकरीबन 3 मिनट जो है 6 मिनट में आपके कबाब जो है बन के प्लेट में जो है वो तैयार होके आप उनको निकाल सकते हैं कि 2-3 मिनट आप उनको निकालते हुए लग जाएंगे। तो ये देखें कि कितने अच्छे जो है फ्राई हो रहे हैं इनकी। अब हम इनको निकाल देते हैं प्लेट में। तो ये पहला बैच हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम अपना दूसरा बैच भी बना के तैयार कर लेंगे। ये हम निकालते जा रहे हैं 1 बाय 1 करके। तो ये एक बैच हमने फ्राई कर लिया, इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो दूसरा बैच फ्राई करने के लिए हम 1 बाय 1 करके उसी तरह से कबाब डाल रहे हैं। इसको भी हम उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। व्यूअर्स, ये देखें कि हमने सारे शामी कबाब जो है वो बना के डिश आउट कर लिए हैं। ये देखें कि ये कितने मज़े के टेस्टी लग रहे हैं
और ये बीफ के कीमे के हमने बनाए हैं और बहुत ही यम्मी और मज़े के बन के तैयार हुए हैं। आप इनको चने की दाल और कीमे के साथ भी बना सकते हैं। आप इनको गोश्त, अगर आपने रेशे वाले कबाब बनाने हैं तो फिर आप जो है वो बोटियाँ यूज़ करें। तो अभी बस आधी आपने जो आधा किलो अगर कीमा लेना है तो आपने जो है 1 पाव दाल लेनी है। किलो कीमा लेना है तो आपने आधा किलो दाल लेनी है। तो ये देखिए, इसको आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, इसको आप बिरयानी पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं, लंच और डिनर किसी भी मौके पर आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही आपकी तारीफ़ें करेंगे खाने वाले और बहुत ही फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे। तो मैं इसको दही के रायते के साथ सब्ज़ मिर्चों और पुदीने वाली जो चटनी होती है उसके साथ सर्व कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरा मशवरा है कि अगर आप चाय के साथ इसको सर्व कर रही हैं तो फिर आप केचप के साथ सर्व करें। अगर आप इसको चावलों के साथ सर्व करें हैं तो फिर रायते के साथ सर्व करें, साथ सलाद के साथ सर्व करें। ये जो है टी स्नैक के तौर पर भी खाया जाता है और लंच में बिरयानी के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। व्यूवर्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।